अमीरो अस्सलाम वालेकुम। मेरे अमीर दोस्तों, वाक एंड टॉक व्लॉग में तौसीफ़ शहज़ाद, कैसे हैं आप? ठीक हैं मेरे अमीर दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि 26 अक्टूबर 2023 जो एक शॉट मैंने आपके साथ शेयर किया था, और उसमें मैंने ये बताया था आपको कि कैसे फ़्रेश पासपोर्ट से हम मैंने तुर्की का वीज़ा लिया, और उसके बाद फिर अज़रबैजान का वीज़ा लिया, और अब मैं तुर्की में मौजूद हूँ। अब और तुर्की से अब मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है यूरोप के लिए, वो कौन-कौन सी और कैसे है, इसके बारे में मैं कवर करूँगा। अगर मज़ीद आपको तफ़सीलात चाहिए हों तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, पाकिस्तान का नंबर और तुर्की का नंबर। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे दोस्तों, इसमें मैं आपको सबसे पहले अपना यानी कि ना बता देता हूँ कि मेरा टोटल फ़्रेश पासपोर्ट था, ठीक है? और उस फ़्रेश पासपोर्ट में मैंने कैसे अपनी डॉक्यूमेंटेशन की, करने के बाद फिर यानी मैंने फ़र्स्ट अपना ये तुर्की का वीज़ा लिया, और फिर उसके बाद मैंने ये अज़रबैजान की आपको स्टैम्प्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है? और कैसे मैंने अज़रबैजान का ई वीज़ा लिया। अज़रबैजान का ई वीज़ा है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले जो कंपनी मेरे नाम पर है, एज़ यानी कि ना मैं उस कंपनी का सोल प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है? और उसमें मेरी जो एफबीआर में वो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, और प्लस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी मेरी वो कंपनी रजिस्टर्ड है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, और साथ में उसके कार्ड होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये होता है, ठीक है? ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये कार्ड आ जाता है। पासपोर्ट आपको दिखा दिया, मैंने अपना जो वीज़ा लगा हुआ है इसके ऊपर टर्की का, और अज़रबैजान की एंट्री और एग्ज़िट की जो स्टैंप है, ठीक है? ये वो साबित करती हैं कि मैंने ये खुद से अपना ये वीज़े लिए हैं, ठीक है? और इधर आके फिर मैंने ये टर्की का जो रेजिडेंट परमिट है, क्योंकि मेरे मुझे जो वीज़ा ग्रांट हुआ था तो टर्की का वो हुआ था सिर्फ़ 1 महीने का, ठीक है? अब चूँकि मैं लास्ट मंथ यानी कि सितंबर में 19 सितंबर को मैंने यानी कि यहाँ पे यानी कि लैंड किया था तुर्की में। तो उस डेट को आपके वो जो डेज़ होते हैं ना स्टे के, उस कंट्री ऑफ जहाँ पे आपने स्टे एज़ अ टूरिस्ट के लिए आए हैं, वो अकाउंट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? यानी कि 19 सितंबर से लेके 19 अक्टूबर तक मेरा जो वो वीज़ा था उसकी वैलिडिटी थी। अब वो डेट गुज़र चुकी है, आज है 26 अक्टूबर 2023, और वीज़ा एक्सपायर हो गया। अरे अब मेरा क्या होगा, मैं तो इधर रह गया हूँ। लेकिन कोई मसला नहीं है, मेरे पास यहाँ का रेज़िडेंट परमिट कार्ड है, ठीक है? ये मैंने आते ही अप्लाई कर लिया था कि इन केस ऑफ मेरा कुछ यहाँ पे वर्किंग है आगे की, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, और आपने ये डॉक्यूमेंट्स जैसे एफबीआर की आपकी 2 साल की रिटर्न है, प्लस उसके एफबीआर के सर्टिफिकेट एनटीएन के, और ये आपने करने हैं। आपने लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, अगर एक बैंक है, 2 बैंक हैं, उनकी लास्ट 6 मंथ की विद मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है? अगर आप मैरिड हैं, एफआरसी हो गया, एमआरसी जो आपकी तरफ से है, आपके पेरेंट्स की तरफ से नहीं है, यानी कि फादर और यानी कि घर वालों की तरफ से नहीं है, जो आपके अपने बीवी बच्चे हैं, आपका अपना एफआरसी और एमआरसी होता है, उसको यानी कि आपने करना है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट करके आपने ये मोफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन लाजमी करवानी है। ये एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है इमिग्रेशन में, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है जब आप अपना पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट जमा करवाते हो, उसमें बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है, उनको बड़ा अच्छा मतलब तासर जाता है। अच्छा, और उसके बाद फिर ये डॉक्यूमेंट्स तो मेरे ऑलरेडी तैयार थे, और फिर मैंने यानी कि ना जो लाहौर जेल रोड पे अनातोलिया का जो ऑफिस है, मैं सब के जो लिंक हैं एम्बेसीज़ के वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप बेशक वहाँ से आप देख लीजिएगा और गूगल कर लीजिएगा, ठीक है? अनातोलिया का जो जेल ऑफिस में जो दफ्तर है, वहाँ पर मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट की है। और चूँकि अब उनकी फ़ीसिस जो वीज़ा की हैं वो अब काफ़ी उन्होंने बढ़ा दी हुई हैं, और मैंने यानी कि ना कोई तकरीबन कोई 55,000 रुपया ये यानी कि वहाँ पे जमा करवाया था, जिसमें मेरी ट्रैवल इंश्योरेंस भी शामिल थी, ठीक है? और उसमें
जमा करवाने के बाद पेमेंट जमा करवाई है, स्लिप वगैरह दे दी है, ठीक है, और वो विद इन 10 और 12 डेज़ के अंदर मुझे वीज़ा ग्रांट होकर आ गया था, ठीक है। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अनातोलिया ऑफिस में जमा करवाते हो ना, तो ठीक उसी दिन या उसके अगले दिन आपको एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कि उनके जो आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं उनको रिसीव हो गए हैं। फिर उनकी एक छोटी सी कॉल आएगी आपको, ऐसे ही बस चंद 2-3 मिनट की कॉल होगी, उसमें आपसे छोटा सा पूछेंगे कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी है और हमारे स्टाफ ने कितना कोऑपरेट किया आपके साथ ना, उसके बारे में आपने फीडबैक देना है। और जो वीज़ा की है वो फ़ोन पे नहीं बताते, ना ही अनातोलिया वाले फ़ोन पे फ़ोन करो तब भी नहीं बताते। जब आप को यानी कि कंफर्मेशन कॉल आने के बाद ठीक 10 से 11 दिन के अंदर अंदर आपको फिर एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है अनातोलिया ऑफिस से कि आपका पासपोर्ट वापस हमारे पास आ गया है, काइंडली आप रिसीव कर लें। आप वेरी नेक्स्ट डे फिर अनातोलिया ऑफिस में जाके वो जो स्लिप मिली होती है वो उनको देते हो, आपको आपका पासपोर्ट दे देते हैं। और जैसे आप पासपोर्ट देख खोलेंगे उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर वीज़ा ग्रांट हुआ है, स्टैम्प हुआ है, मतलब स्टिकर वीज़ा है इसका, ठीक है। और ये फिर उसके बाद फिर मैंने जो अज़रबैजान का वीज़ा था, ठीक है, वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद से अप्लाई किया था। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी, ठीक है। और वो मैंने ऑनलाइन ही यानी कि जो इनका फॉर्म था उसका भी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अज़रबैजान का एम्बेसी का, वहाँ से आप वो लिंक उठा के उस पे आप अप्लाई करें। और उसकी जो मैंने फ़ीस पे की थी वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई 8,000 रुपया वीज़ा फ़ीस थी, ठीक है। यूँ करके ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वो जो वीज़ा था अज़रबैजान का वो विदिन 3 और 4 डेज़ के अंदर आ जाता है, ये एक नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप अर्जेंट चाहते हैं तो विदिन 3 और 4 आवर घंटे में वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं, लेकिन उसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन राउंड कोई 18 से 22,000 के है। लेकिन मेरे ख़्याल में इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कौन सा इतना इमरजेंसी चाहिए। आप सिंपल फार्मूला ये करें, नॉर्मल आप फ़ीस पे करें, विद इन 3 और 4 डेज़ के अंदर आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। अच्छा, और इसमें यानी कि ना फ़ायदा क्या है कि मुझे अज़रबैजान का भी मैंने साथ वीज़ा ले लिया। देखें, जब आपने तुर्की के लिए आपने ट्रैवल करना है ना, तो ज़ाहिर बात है आप इतनी महंगी तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 लाख सिक्का राइजुल वक़्त जो डेट मैं बता रहा हूँ, इसमें तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख की राउंड ट्रिप की टिकट आजकल रिज़र्व हो रही है ना, बुकिंग हो रही है। लेकिन अगर एडिशनल अगर आप साथ में अज़रबैजान कर लेते हैं ना, तो उसमें ये आपको फ़ायदा हो जाता है कि एक टिकट में आप 2 कंट्रियाँ हैं, दुबई भी ऐड कर सकते हैं, 3 कंट्री कर लें, और वो टिकट तकरीबन राउंड आपकी कोई सवा 2 लाख से 2,35,000 रुपये वो बनती है, ठीक है। ये मेरी जो टिकट हुई थी जो मैंने अज़रबैजान और तुर्की, पाकिस्तान, ये राउंड ट्रिप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने टिकट करवाई थी पिछले महीने की 17 सितंबर 2023 को मैंने टिकट करवाई थी। वो मेरी बनी थी 2,30,000 रुपये में, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है भाई, आप खुद से यानी कि ये करो। आप ये कंसल्टेंट जो कर रहे होते हैं बातें, जो कि फेक कंसल्टेंट हैं, ठीक है, यानी कि वो बस देखते हैं और बैठे बैठाए अपना ऑफिस खोल लिया, बना लिया, और वो एक ना हवा सा एक मार्केट में क्रिएट कर दिया कि जनाब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हम तो ये फॉर्म फिल करते हैं, ये कवर लेटर बनाते हैं। भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मालूमात चाहिए हो, आप मुझे वॉइस नोट व्हाट्सएप पे बनाकर आप मुझे भेज दें, उसको मैं बता दूंगा कवर लेटर कैसा होना चाहिए, या उसका सैंपल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सैंपल भी उसका उठा सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद जो आगे अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इधर आ गया हूँ तुर्की में, अज़रबैजान का मैंने टूर, हाँ बीच में मेरा पासपोर्ट लॉस्ट मैंने कर लिया था, घुमा लिया था, उसका मैंने व्लॉग बनाया हुआ है अज़रबैजान में, और वो भी आपको मेरी इस व्लॉग वीडियो जो है चैनल में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी, जो अज़रबैजान में मैंने अपना पासपोर्ट लॉस्ट किया था और फिर क्या किया ऐसा जिस वजह से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट जो था वो रिकवर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैं तुर्की आया, तुर्की आके मैंने फिर टीआरसी के लिए भी बहुत बातें सुन रखी थी कि टीआरसी बन नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है जी,
भाई ये सारी बातें मेरे यानी कि सर से बाहर है ना ऊपर से जा रही थी कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर तुर्की ने टीआरसी बंद किया हुआ है तो वो अपनी जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर इन्होंने क्यों एक्सेस दी हुई है। अगर बंद किया होता तो उसके ऊपर एक्सेस ना होती सारी इन्फॉर्मेशन, और इवन के इनको मैंने मेल भी की और इन्होंने मुझे रिप्लाई भी दिए हैं। ठीक है, बस ये मैं आपको ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से पूरे करके लाएँ। वो भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, वो भी आप देखिए कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए। और साथ में यहाँ आकर आप अपना टीआरसी अप्लाई करें। हाँ, बीच में मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने बताया था कि उनके तुर्की के वीज़े वगैरह जो ग्रांट हुए हैं, वो कुछ 7-7, 9-9, 10-10 दिन के उनको ग्रांट करके दिए हैं, जिस वजह से उन्होंने अपना दिल छोटा किया और वो ट्रैवल उन्होंने नहीं किया या नहीं कर रहे। मैं ऐसे यानी कि दोस्त अहबाब जो हैं, उनको यानी कि ये मशवरा दूँगा कि आप ट्रैवल करो। जैसे आप इधर आ जाते हो आप टीआरसी अप्लाई कर दो, ठीक है? टीआरसी अप्लाई करके आपको ये टीआरसी मिल जाएगा। मिलने के बाद आप फिर जितना मर्ज़ी इधर स्टे करना चाहते हैं करें। टीआरसी को आपने वर्क परमिट में करना है ट्रांसफ़र, वो भी आप कर सकते हैं। बिज़नेस करना है वो भी आप कर सकते हैं। और टीआरसी की ही यानी कि ना ज़रिए से आप यूरोप के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से यूरोप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसमें से जो डॉक्यूमेंटेशन एज़ इट इज़ जो आपने तैयार करके पाकिस्तान में अनातोलिया तुर्की के लिए लगाए थे, वो ही आपने डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। अगर चेंज होना है तो क्या होना है कि आपका जो कवर लेटर है वो चेंज होगा। एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म होता है वो यानी कि आपको साथ में एडिशनल ऐड करना पड़ेगा। और शेंजन स्टेट का एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म होता है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। और साथ में जो यूरोप के जिस स्टेट में आप जा रहे हो उनका जो एप्लीकेशन है वो आपको फ़िलअप करनी पड़ेगी। बस ये एडिशनल 3-4 और मज़ीद डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें इनको साथ में हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है। हेल्थ इंश्योरेंस साथ में लगाएँ और साथ में अपनी जो टिकट है कन्फर्म्ड जो राउंड ट्रिप है वो आपने उनको प्लान बनाकर वो फ़ाइल आपने कंप्लीट करके यूरोप शेंजन का जो भी एम्बेसी का जो भी ऑफ़िस है, ठीक है? वहाँ पर आकर आप वो जमा करवा दें, लेकिन उसके लिए टीआरसी कार्ड होना ज़रूरी है। चाहे वो अगर टूरिस्ट वीज़ा पे जो अगर आपके पास आते हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, ठीक है? वो आपको मैं बता दूँगा वो भी वो कैसे आपने बनाना है, किस तरह आपने वो तैयार करना है और उसमें क्या-क्या चीज़ें आपने कवर्ड करनी है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। जस्ट आपको अगर आप तुर्की में आ गए हैं या आ रहे हैं या प्लान है आपका या और उसके बाद आपने यूरोप की तरफ आगे मूव होना है, स्विच करना है, तो उसमें फिर आप मुझे ना व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका जो एक खाका है या उसका एक नमूना है, वो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूँगा और उसी को देखकर आप अपना एक कवर लेटर और एप्लीकेशन फ़ॉर्म वो सारे आप तैयार कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है? बाकी भाई मैं हर तरह आपके साथ यानी कि ना हाज़िर हूँ। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, दोस्तों को भी बताएँ, ठीक है? मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव जो व्लॉग्स हैं वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, ठीक है? और बाकी मैं आपसे दोबारा एक चीज़ की गुज़ारिश करूँगा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं कंसल्टेंट वगैरह नहीं हूँ और ना मैं ये काम करता हूँ, ठीक है? हाँ, जिनसे मैंने ये काम करवाए थे अपने, जो आके कंसल्टेंसी ली थी, तो उनके मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपसे मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? और आप उनको बस ये बताइएगा कि वॉक एंड टॉक व्लॉग के तवज्जुह से कॉल कर रहे हैं, इसमें आपके साथ वो फुली कोऑपरेट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में यानी कि मिलना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में भी इनका बंदा मौजूद है और वो भी मेरा देखा भाला बंदा है। बहरहाल वो भी यानी कि ठीक है। और जो इधर बैठे हैं इनका आपस में ये कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और जो भी यानी कि स्टूडेंट हैं जो रास्ते में मेरे आ रहे हैं वो आपको मैं उनके नंबर वगैरह कुछ को फॉरवर्ड कर दिए हैं, कुछ को मैं मज़ीद फॉरवर्ड आज कल मैं यानी कि कर दूँगा। बस थोड़ा-सा आज ज़रा लेट से यानी कि मैं अपने ना घर पहुँच रहा हूँ। तो जैसे ही यानी कि मैं टाइम से पहुँचूँगा तो वो भी मैं आपको सब रिप्लाई और उसमें मैं शेयर कर दूँगा। बाकी मेरे दोस्तों, मेरे अमीर दोस्तों, ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी और मज़ीद आगे का जो मेरा जो वीज़ा जो यूरोप का होगा वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है? और आगे आपने फ़र्दर जिसी भी यूरोप के किसी भी स्टेट में जाना है, उसका कोई भी आपने अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन लेनी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने ये जितनी भी यानी कि ये अभी मैं इंडिपेंडेंटली ये मैं जो कर रहा हूँ ना, ये आप कह लें कि सबसे पहले यहाँ आने से पहले, आगे यूरोप जाने से पहले मैंने 2 दफ़ा कनाडा के लिए अप्लाई किया था, जो दोनों दफ़ा रिफ्यूज़ल आया था मुझे। एक मैंने फर्स्ट टाइम जो मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था, वो मैंने अपनी फैमिली के साथ किया था, रिफ्यूज़ल आया। ज़्यादा देर की बात नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई 3 महीने हो गए होंगे। और उसके बाद फिर मैंने अकेले ने अप्लाई किया था और उसमें भी उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया है। और आज पाकिस्तान से मेरे एक दोस्त की मुझे इस्लामाबाद यूएस एम्बेसी से वो फ्री होकर उन्होंने मुझे कॉल दी है। उन्होंने भी बताया कि आज मेरा इंटरव्यू था और उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया है। देखें भाई, ये जौन सी रिफ्यूज़ल जो आ रही है ना, ये जो जिन्होंने बहुत पहले 4-5 साल पहले जिन्होंने ट्रैवल किया हुआ है ना, कुछ 4, 5, 6, 7 कंट्रीज़ में, उनको चाहिए वो दोबारा से यानी कि 2-3 ऐसी कंट्री का विज़िट करें जो वीज़ा आसानी से ग्रांट कर रही हों उनको, ठीक है? वहाँ पर अप्लाई करें, दोबारा से अपने पासपोर्ट को रिफ्रेश करें, करने के बाद फिर आप वहाँ पर लगाएँ। और साथ में ये भी एक चीज़ यानी कि मायने रखती है कि जो इस वक़्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है ना, उस वजह से भी काफ़ी यानी कि ना वो रिफ्यूज़ल सामने आते हैं। बाकी इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग के साथ मैं ऐसी और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। वॉक एंड टॉक को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट व्लॉग बनाने वाला हूँ, उससे पहले मैं एक छोटा-सा शॉर्ट आपके साथ शेयर कर दूँगा, देन उसके ऊपर फिर पूरी वीडियो मैं कवर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मेरे अमीर दोस्तों, अमीरों। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।